नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 10 हमने प्रारंभ किया और इसका जो है भाग 4 तक हमने बता दिया है और आज हम बताएंगे भाग 5। यह चैप्टर 10 है जो है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, यानी कि सूक्ष्म जीव मनुष्य के लिए किस तरह का प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं, इसी की बात जो है हम इस अध्याय में कर रहे हैं। भाग 1 में हमने बताया है कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं और सूक्ष्म जीव घरेलू उत्पादन में किस तरह से भूमिका निभाते हैं, यानी कि घरेलू उत्पादन में, घरेलू प्रोडक्ट के उत्पादन में कौन कौन से सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं। इसके साथ साथ भाग 2 में हमने बताया कि औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव, बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो औद्योगिक स्तर पर उपयोग किए जाते हैं और उसका उत्पादन सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है और इसके बारे में हमने भाग 2 में बताया है। और भाग 3 में हमने बताया है कि बहुत सारे ऐसे जो पदार्थ होते हैं, रासायनिक पदार्थ, उसका उत्पादन भी सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है और उसका भी उपयोग औद्योगिक व व्यापारिक रूप से किया जाता है, जैसे कि अल्कोहलिक पेय पदार्थ है, सिरका है, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं और इसके बारे में हमने भाग 3 में बताया है। और भाग 4 में हमने बताया है वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव, जो नगरों में, शहरों में, घरों से व्यर्थ जल निकलता है, उस जल को जो है नालियों द्वारा जो है उसे प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे कि नदियों में जो है विसर्जित किया जाता है, लेकिन उस जल में भारी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ होता है और सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि जल को प्रदूषित करेंगे, जो हमारे लिए हानि पहुंचाएंगे। इसलिए उसे जो है प्राकृतिक जल स्रोतों में छोड़ने से पहले उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और यह ट्रीटमेंट जो है सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है और इसकी पूरी बात हमने जो है भाग 4 में बताया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में इसके वीडियो है, उसे आप एक बार जरूर देखिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे भाग 5 के बारे में और इसमें हम बताएंगे ऊर्जा उत्पादन, यानी कि बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव। जो बायोगैस है उससे जो है ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है और इसी का उपयोग जो है घरों में खाना बनाने के रूप में किया जाता है और इस बायोगैस का उत्पादन भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है और इसी के बारे में जो है हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यानी कि आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए। यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और इसे अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और एक बात, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो होगा ऊर्जा उत्पादन, यानी कि बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीव। यहाँ पे हमें लिखा है बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीव। तो बायोगैस उत्पन्न करने में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है और उसी बायोगैस का उपयोग ऊर्जा के रूप में किया जाता है। अब बायोगैस है क्या? तो बायोगैस गैसों का मिश्रण होता है जिसमें मुख्य रूप से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस होती है। मीथेन CH4, कार्बन डाइऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस होती है, यही गैसों का मिश्रण है। अब इसमें मुख्य होती है मीथेन और मीथेन जो है एक ज्वलनशील गैस है। इसी की वजह से इसका उपयोग कई तरह से होता है, इसका उपयोग जो है कई तरह से होता है और इसी का उत्पादन जो है सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। तो बायोगैस का उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। उन्हीं सूक्ष्म जीवों के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। बायोगैस क्या होता है? तो अभी हमने बताया कि बायोगैस जो है गैसों का मिश्रण है जिसमें मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है, इसके साथ साथ उसमें CO2 भी होती है, हाइड्रोजन गैस भी होती है और भी बहुत सारी गैसें होती हैं, लेकिन इसमें मुख्य जो है मीथेन गैस होती है।
मुख्य गैस जो है कौन सी होती है? मीथेन गैस। बायोगैस जीवाणुओं की सक्रियता द्वारा उत्पन्न होती है। कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो सेलुलोजीय पदार्थों पर जो है उगते हैं, ग्रो करते हैं। कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो सेलुलोजीय पदार्थों पर ग्रो करते हैं, उसी पर उगते हैं और सेलुलोजीय पदार्थों का अवायवीय रूप से श्वसन के दौरान इन गैसों का उत्पादन करते हैं। बायोगैस का जो है उत्पादन करते हैं। अब बायोगैस में जो मुख्य गैस होती है मीथेन गैस, यही मेन गैस है। इसी को जो है बायोगैस भी कहा जाता है और इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। मीथेन को जो है बायोगैस भी कहा जाता है, बायोगैस। इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। इतनी बातें जो है हम जान गए इस मीथेन के बारे में। तो बायोगैस का उत्पादन में कौन यूज किया जा रहा है? सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया बायोगैस का उत्पादन करते हैं, या मुख्य रूप से मीथेन का उत्पादन करते हैं। बैक्टीरिया जो है बायोगैस का उत्पादन करते हैं या मुख्य रूप से यही जो है मीथेन का उत्पादन करते हैं, क्योंकि मीथेन ही बायोगैस है। उन जीवाणुओं के समूह को जो बायोगैस का उत्पादन करते हैं उसे सम्मिलित रूप से मीथेनोजन कहा जाता है। उसे सम्मिलित रूप से जो है मीथेनोजन कहा जाता है। उसे सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो मीथेनोजन। अब वे जीवाणु जो बायोगैस उत्पादन में भाग लेते हैं, वे जीवाणु जो बायोगैस के उत्पादन में भाग लेते हैं, उन्हीं जीवाणुओं को सम्मिलित रूप से जो है मीथेनोजन कहा जाता है। अब बात आती है मीथेनोजन है क्या? तो अभी हमने बताया कि वे जीवाणु जो बायोगैस के उत्पादन में भाग लेते हैं। इस शब्द से भी पता चलता है, इसमें दो शब्द हैं, एक है मीथेन और दूसरा है जन। मीथेन गैस इसका मतलब है मीथेन का, और जन का मतलब है कि उत्पन्न करने वाला। जो मीथेन गैस को उत्पन्न करता है, मीथेन गैस ही बायोगैस है। तो जो जीवाणु मीथेन गैस को उत्पन्न करते हैं उन्हीं को जो है मीथेनोजन कहा जाता है। अब जो है ये मीथेनोजन ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोजीय पदार्थों पर उगते हैं, सेलुलोजीय पदार्थों पर ग्रो करते हैं। तो ये जीवाणु कुछ रूमेंट कैटल यानी कि पशुओं जैसे कि गाय, भैंस आदि के प्रथम आमाशय में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके प्रथम आमाशय को रूमेन कहा जाता है। प्रथम आमाशय को जो है रूमेन कहा जाता है, और उसी रूमेन में ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये मीथेनोजन, ये बैक्टीरिया उसमें पाए जाते हैं और क्या करते हैं? सेलुलोजीय पदार्थों का पाचन का कार्य करते हैं, यानी कि पशुओं में जो है पाचन में सहायता करते हैं और एक तरह से सहजीवी के रूप में कार्य करते हैं। सहजीवी क्या होता है? तो वे जीव जो एक दूसरे को लाभ पहुंचाए, एक साथ रह करके एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, सहजीवी कहलाते हैं। यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया है वो पाया जा रहा है पशुओं के प्रथम आमाशय में, वहाँ पे इसे स्थान मिला, पशु के प्रथम आमाशय में इसको स्थान मिला और ये क्या कर रहे हैं? तो उसके भोजन को पचाने का कार्य कर रहे हैं, सेलुलोज को पचाने का कार्य कर रहे हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं। तो इसी तरह के जीवों को जो है कहा जाता है सहजीवी, और इस तरह के संबंध को कहा जाता है सहजीवी संबंध। अब टॉपिक पे आते हैं। तो इसमें मुख्य जो जीवाणु होता है उसको मिथेनोबैक्टीरियम कहा जाता है। मिथेनोजन में जो मुख्य जीवाणु होता है उसे मिथेनोबैक्टीरियम कहा जाता है। बैक्टीरियम, मिथेनोबैक्टीरियम, इसमें मेन जो जीवाणु होता है उसे मिथेनोबैक्टीरियम कहा जाता है। तो मिथेनोजन जीवाणुओं का एक समूह होता है और इसमें जो मुख्य
जीवाणु होता है जो बायोगैस उत्पन्न करता है उसे ही कहा जाता है मीथेनोबैक्टीरियम, और यही जो है बायोगैस उत्पन्न करता है। तो मीथेनोजन जीवाणु पशुओं के प्रथम आमाशय रूमेन में पाया जाता है और वहाँ सेलुलोजीय पदार्थों का डाइजेस्ट करता है। उस दौरान जो है बायोगैस का प्रोडक्शन करता है, यानी कि बायोगैस को उत्पन्न करता है, उत्पादन करता है। अब बात हम करते हैं कि जो पशु होते हैं घास हरे पौधे को खाते हैं और पौधों की कोशिकाओं का बाहर एक आवरण पाया जाता है जिसको कि कोशिका भित्ति कहा जाता है। स्पष्ट है, आप जो है कोशिका के बारे में अध्ययन किए हैं तो पौधों की कोशिकाओं के बाहर जो पाया जाता है उसे कोशिका भित्ति कहा जाता है, और कोशिका भित्ति जो होता है सेलुलोज का बना होता है। तो पशु पौधों को खाते हैं तो भारी मात्रा में सेलुलोजीय पदार्थ जाता है शरीर में, वही जो है उसके प्रथम आमाशय रूमेन में एकत्र होता है और उसी को बोला जाता है सेलुलोजीय पदार्थ, सेलुलोजीय पदार्थ। और वहीं पे ये बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं, मीथेनोजन बैक्टीरिया, और क्या करते हैं तो उसी सेलुलोजीय पदार्थ का डाइजेशन करते हैं। तो पशुओं में पूर्ण रूप से सेलुलोजीय पदार्थ का डाइजेशन होता है, पाचन होता है, जिसके द्वारा वो है मीथेनोजन, जिसके द्वारा पाचन होता है वो क्या है तो मीथेनोजन। हमारे शरीर में जो है सेलुलोज का पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है, हमारे शरीर में सेलुलोज का पूर्ण से पाचन नहीं होता है। जैसे कि हम लोग साग खाते हैं तो हम लोगों का जो फीकल मैटर होता है वो हरा ही निकलता है, हम लोगों का जो फीकल मैटर होता है वो हरा ही निकलता है। इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर में सेलुलोज का पूर्णतः पाचन नहीं होता है, लेकिन पशुओं में जो है सेलुलोज का पूर्णतः पाचन होता है, क्योंकि उसके रूमेन में जो है ये बैक्टीरिया पाया जाता है जो क्या करता है सेलुलोज के रूमेन में रह करके, पशुओं के रूमेन में रह करके सेलुलोज का पूर्णतः पाचन करता है। जब पाचन हो जाता है तो जो उसमें अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है, जब पाचन हो जाता है तो उसमें जो है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है उसे पशु फीकल मैटर के रूप में, यानी कि मल के रूप में, इसी को सामान्य रूप से कहते हैं हम लोग गोबर, गोबर के रूप में ये त्याग करते हैं। और उस गोबर में जो है भारी मात्रा में ये मीथेनोजन होते हैं, उसी गोबर में जो है भारी मात्रा में मीथेनोजन होते हैं। तो उनके त्यागे गए गोबर यानी कि करदम में जो है ये बैक्टीरिया बहुत अधिक मात्रा में, बड़ी मात्रा में उपस्थित होते हैं, और उसी गोबर का प्रयोग जो है इस बायोगैस के उत्पादन में किया जाता है। जहाँ पे बायोगैस का उत्पादन किया जाता है उसे कहा जाता है बायोगैस संयंत्र, बायोगैस संयंत्र। और बायोगैस का उत्पादन जो है बायोगैस संयंत्र यानी कि बायोगैस प्लांट में किया जाता है, यानी कि जहाँ पे उसका उत्पादन होता है उसे कहा जाता है बायोगैस प्लांट, बायोगैस प्लांट। तो बायोगैस प्लांट क्या होता है इसके बारे में अब हम जानेंगे विस्तार से। तो सबसे पहले जो है आप हेडिंग बनाइए ऊर्जा उत्पादन यानी कि बायोगैस में सूक्ष्म जीव, और लिखिए जितनी भी सारी बातें हम बताएं इसको जो है नोट करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, और जो भी हम लिखने के लिए कर रहे हैं उसे जो है आप अपने नोटबुक में लिखिए। और यदि हम तेज बोल रहे हैं तो आप जो है वीडियो को रोक लीजिए और उसके बाद से लिखिए। तो लिखना प्रारंभ कीजिए, हेडिंग डालिएगा ऊर्जा उत्पादन यानी कि बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीव, बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीव, और इसमें लिखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनर्जी प्रोडक्शन, और लिखिए इसमें बायोगैस एक प्रकार से गैसों यानी कि जिसमें मुख्यतः मीथेन शामिल है, जो सूक्ष्म जीव सक्रिय द्वारा उत्पन्न होती है, सूक्ष्म जीव सक्रियता द्वारा उत्पन्न होती है। कुछ बैक्टीरिया जो सेलुलोजीय पदार्थों पर अवायवीय रूप से उगते हैं वह CO2 तथा H2 के साथ साथ बड़ी मात्रा में मीथेन भी उत्पन्न करते हैं।
सामूहिक रूप से इन जीवाणुओं को मिथेनोजन कहते हैं। इनमें सामान्य जीवाणु मिथेनोबैक्टीरियम है। यह जीवाणु सामान्यतः अवायवीय गाढ़े कीचड़ में पाया जाता है। यह पशुओं के रूमेन यानी कि प्रथम अमाशय में भी पाया जाता है। रूमेन में सेलुलोजीय पदार्थों की बड़ी मात्रा उपलब्ध होती है। रूमेन में यह जीवाणु सेलुलोज को तोड़ने में सहायक होता है, यानी कि उसका पाचन करता है और पशुओं के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर लिखना है, इस प्रकार पशुओं के मल जिसे सामान्यतः गोबर कहते हैं में जीवाणु प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये जीवाणु मिथेनोजन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। गोबर में पादपों के सेलुलोजीय व्युत्पन्न प्रचुर मात्रा में होते हैं, अतः इनका प्रयोग बायोगैस पैदा करने में किया जाता है, जिसे सामान्यतः गोबर गैस कहा जाता है। अब इसका उत्पादन होगा बायोगैस संयंत्र में, यानी कि बायोगैस प्लांट में। तो इसका जो है हम यहाँ पे फिगर बनाएंगे बायोगैस प्लांट का, उसके बाद से उसे समझाएंगे। तो हम लोगों ने अभी जाना किसके बारे में, तो बायोगैस प्रोडक्शन के बारे में, उत्पादन के बारे में। बायोगैस का उत्पादन कैसे होता है, ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, तो सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अभी हमने बताया बायोगैस है क्या, तो गैसों का मिश्रण है और जिसमें मुख्य रूप से जो होती है मीथेन गैस और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आदि गैसें भी होती हैं। तो इन बायोगैस का उत्पादन सूक्ष्म जीव द्वारा होता है, बैक्टीरिया द्वारा। ये बैक्टीरिया कहाँ पे होते हैं, तो पशुओं के जो प्रथम अमाशय होता है, अमाशय में ही ये पाए जाते हैं, यानी कि उसी को रूमेन कहा जाता है। और पशुओं के रूमेन में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं और इन बैक्टीरिया को जो है मिथेनोजन बैक्टीरिया कहा जाता है। ये बैक्टीरिया का समूह होते हैं और इसी समूह को मिथेनोजन कहा जाता है, जो कि बायोगैस उत्पन्न करे, मीथेन गैस उत्पन्न करे, उसे ही मिथेनोजन कहा जाता है, मिथेनोजन कहा जाता है। और यही जो है क्या करते हैं, तो पशुओं में प्रथम अमाशय में उपस्थित सेलुलोज का पूर्णतः पाचन करते हैं और अब वह जो है अपशिष्ट के रूप में बाहर निकलता है। जो भोज्य पदार्थ पशुओं में अपशिष्ट के रूप में, पशु मल के रूप में, कर्दम के रूप में या गोबर के रूप में त्यागते हैं, उसी में ये बैक्टीरिया चला जाता है। बहुत अधिक मात्रा में ये बैक्टीरिया जाता है और उस गोबर को जो है बायोगैस संयंत्र में ले जाया जाता है, जहाँ पे बैक्टीरिया उसे बायोगैस में परिवर्तित कर देता है, यानी कि बायोगैस का उत्पादन होता है। तो अब हम जानेंगे किसके बारे में, तो बायोगैस संयंत्र के बारे में। बायोगैस संयंत्र यानी कि बायोगैस प्लांट के बारे में। तो बायोगैस संयंत्र है क्या, तो बायोगैस संयंत्र में क्या होता है कि यह जो है 10 से 12 फीट गहरा एक टैंक होता है। 10 से 12 फीट गहरा जो है एक टैंक होता है और इस टैंक में जो है यहाँ पे लगा रहता है मिक्सिंग टैंक, जहाँ पे गोबर और पानी का मिक्सचर होता है, गोबर और पानी का जो है मिक्सचर होता है। उसके बाद से यहाँ पे जो लगा रहता है आउटफ्लो टैंक, यानी कि गैस बनने के बाद, ये बायोगैस बनने के बाद जो गोबर होगा उस गोबर को जो है, उस गोबर का यूज़ तो बैक्टीरिया ने बायोगैस बनाने में कर लिया और जो अपशिष्ट बचेगा उसको जो है इस आउटफ्लो टैंक में एकत्र किया जाता है। ये सारा प्रोसेस क्या है, तो ये जो है हमने एक बनाया है बायोगैस संयंत्र। बहुत सारे बायोगैस संयंत्र होते हैं अलग अलग प्रकार के, गाँव में ये बहुत अधिक देखने को मिलते हैं क्योंकि गोबर पर्याप्त मात्रा में जो है गांव में है, क्योंकि गांव में जो है क्या होता है, तो अधिक से अधिक पशुपालन गांव में ही होता है।
तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि बायोगैस संयंत्र में जो मिक्सिंग टैंक होता है, जो पशु गोबर त्याग करते हैं, उसी में जो है ये मिथेनोजन बैक्टीरिया होता है, और उस गोबर में जो है पानी मिला करके इस मिक्सिंग टैंक में डाला जाता है। मिक्सिंग टैंक में जब डाला जाता है तो यहाँ पे एक पाइप होता है जिसको कहा जाता है इनलेट पाइप। इसी के द्वारा जो है इस मिक्सचर को, यानी कि करदम स्लोवी, जो डंग वाटर का मिक्सचर होता है उसे करदम स्लोवी कहते हैं, और ये करदम स्लोवी जो है क्या होता है, जाता है इस इनलेट पाइप के द्वारा। किस में जाएगा, तो उसी कहा गया कि 10 से 12 फीट गहरा ये टैंक होता है, टैंक के नीचे जाएगा, टैंक में जाएगा, और उस टैंक को नाम दिया जाता है डाइजेस्टर टैंक। डाइजेस्टर टैंक। तो ये जो गोबर है यहाँ पे था गोबर का मिश्रण, और यह जो है इस तरह से होता हुआ आया किसमें, तो यहाँ पे, कहाँ पे, तो डाइजेस्टर टैंक में, डाइजेस्टर टैंक में। अब जो है यहाँ पे ये जो मिथेनोजन बैक्टीरिया है इस गोबर को क्या करेगा, इस गोबर को जो है डाइजेस्ट करेगा, और इसमें से जो है गैस उत्पन्न होगी। कौन सी, वही मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और भी गैसें होती हैं, और उसी गैस को जो है नाम दिया जाता है, कौन सी गैसें, तो बायोगैस है। अब ये जो गैस है इस गैस होल्डर में आ जाती हैं, इस जो है गैस होल्डर में आ जाती हैं। जैसे ही गैस होल्डर में आती है ये गैसें, दबाव के कारण ये जो है गैस होल्डर ऊपर की ओर उठता है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे गैस का प्रोडक्शन हुआ, गैस का उत्पादन हुआ। कौन सी गैस का, तो बायोगैस का, यानी कि मीथेन का, और साथ ही साथ अन्य गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे जो है क्या हुआ, गैस का उत्पादन हुआ। अब जो है ये जो बायोगैस है, इस जो गैस होल्डर होता है उसको जो है ऊपर से जो है गैस कंट्रोल वाल्व द्वारा जो है जोड़ा गया रहता है, और उसमें पाइप लगा होता है। अब उस गैस को जब ये गैस कंट्रोल वाल्व को जब खोला जाता है तो ये गैस इस पाइप के द्वारा जाता है कहाँ पे, तो गैस चूल्हे में और गैस स्टोव में, गैस स्टोव में। और वहाँ पे क्या होता है कि उससे जो है उसका उपयोग ऊष्मा के रूप में या ऊर्जा के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो पशु गोबर किए उस गोबर में वाटर मिलाया गया, जल मिक्सचर किया गया, और उसी को जो है यहाँ पे कहाँ पे स्थापित किया गया, तो उसे जो है भेजा गया बायोगैस संयंत्र में, यानी कि टैंक में। और बायोगैस टैंक में आया तो ये डाइजेस्टर टैंक में आता है। यहाँ पे जो मिथेनोजन बैक्टीरिया होता है उसे जो है गैस में परिवर्तित कर देता है, और जब गैस में परिवर्तित होता है तो ये गैस होल्डर ऊपर की ओर उठता है, और उस गैस का उपयोग जो है गैस स्टोव आदि में जो है खाना बनाने या अन्य रूपों में किया जाता है। अब बात करते हैं कि जो गोबर यहाँ पे यूज कर लिया गया बायोगैस बनाने में, उसकी जो अवशेष अपशिष्ट बच जाता है, उस अपशिष्ट को जो है यहाँ से लाया जाता है अगले भाग में, क्योंकि ये जो एक बीच में इसमें दीवार होती है जिसको नाम दिया जाता है पार्टीशन वाल। ये जो है अलग करता है जो गोबर आता है मिक्सिंग टैंक से, उससे, और यहाँ से जो बनता है, बनने के बाद जो गोबर बचता है उसको जो है क्या किया जाता है कि पार्टीशन वाल द्वारा अलग किया जाता है, और उसे आउटलेट पाइप द्वारा दूसरे प्रकार के टैंक में उसे प्रवाहित किया जाता है, या ये स्वयं चला जाता है इसमें, जिसे बोला जाता है ओवरफ्लो टैंक। यहाँ पे जाकर के यह एकत्र होता है, यहाँ पे जाकर के ये एकत्र होता है। क्या हुआ यहाँ पे, जब ये जो है यहाँ पे एकत्र हुआ, अब जो है इसका उपयोग, ये गैस तो बनाने में होगा नहीं, जब गैस बनाने में इसका उपयोग नहीं होगा तो क्या होगा, इसे जो है निकाल करके ले जाया जाता है खेतों में, और इसका उपयोग जो है उर्वरक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग जो है किसके रूप में किया जाता है, तो उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे जो मिक्सचर करदम था या स्लोवी था उसका उपयोग किया गया डाइजेस्टर टैंक में,
बायोगैस उत्पादन में, बायोगैस उत्पादन में। और ये बायोगैस जो है गैस होल्डर में आया, जिस कारण से गैस होल्डर गैस के दबाव के कारण ऊपर उठता है, ऊपर उठता है। तब इस गैस का उपयोग जो है क्या किया जाता है, यहाँ पे लगा होता है गैस कंट्रोल वाल्व, इसको खोला जाता है। जैसे ही ओपन किया जाता है, ये गैस जो है गैस पाइप में चली जाती है घरों में, जहाँ पे गैस स्टोव रहता है, चूल्हा रहता है, और वहाँ पे जो है उसका उपयोग ऊष्मा के रूप में किया जाता है। और जो कर्दम अवशेष बच जाता है, उस कर्दम को जो है आउटलेट पाइप द्वारा जो है इसको बाहर जो है दूसरे प्रकार के टैंक में ले जाया जाता है, जो है ओवरफ्लो टैंक। और यहाँ पे इस कर्दम का उपयोग किस रूप में होता है, तो खेतों में उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो यही है पूरा बायोगैस संयंत्र। बायोगैस संयंत्र में बायोगैस का उत्पादन किया जाता है। जो गोबर है उसमें जो बैक्टीरिया पाई जाती है, मिथेनोजन, वो क्या करती हैं कि बायोगैस संयंत्र में जो है उसे बायोगैस में परिवर्तित करती है। चूँकि ये गोबर से प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसको जो है गोबर गैस के भी नाम से जाना जाता है, गोबर गैस संयंत्र के भी नाम से जाना जाता है। उम्मीद है कि आप लोग जो है ये पूरी बातें बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। अब जो है इसका आप नोट्स लिखिए, हेडिंग बनाइएगा, ये बायोगैस संयंत्र, बायोगैस संयंत्र। तो हेडिंग बनाइए बायोगैस संयंत्र यानी कि बायोगैस टैंक, और इसमें लिखिएगा बायोगैस संयंत्र एक टैंक 10 से 15 फीट गहरा होता है, जिसमें अपशिष्ट संग्रहित एवं गोबर की कर्दम यानी स्लवी भरी जाती है। वही चीज़ बताया गया, गोबर की कर्दम यानी कि स्लवी, जो कि गोबर और पानी का मिश्रण होता है, स्लवी भरी जाती है। फिर लिखिए कर्दम के ऊपर एक सचल ढक्कन रखा जाता है, जिसमें सूक्ष्म जीव सक्रियता के कारण टैंक में गैस बनाती है, जिससे ढक्कन ऊपर की ओर उठ जाता है। यही गैस होल्डर जो है ढक्कन है, और यहाँ पे आया कर्दम, इसके ऊपर ये रखा जाता है, और जिस कारण कि ये जो सूक्ष्म जीव है सक्रियता से कार्य करते हैं और गैस बनती है, और जिस कारण ये ढक्कन ऊपर की ओर उठ जाता है या ऊपर की ओर बढ़ता है। फिर लिखिए बायोगैस संयंत्र में एक निकास होता है जो पाइप से जुड़ा होता है, ये वाला निकास होता है जो कि क्या है, एक पाइप से जुड़ा होता है। फिर लिखिएगा जुड़ा होता है। इसी पाइप की सहायता से आसपास के घरों में बायोगैस की आपूर्ति होती है। उपयोग की गई कर्दम दूसरे निकास द्वार से बाहर निकाल दी जाती है। अब इसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। अब जो बच जाता है इसी को दूसरे निकास द्वारा बाहर निकाला जाता है, और इसी का उपयोग जो है उर्वरक के रूप में किया जाता है। फिर लिखिएगा उत्पन्न बायोगैस का उपयोग खाना बनाने में किया जा सकता है। उपयोग की गई गोबर गैस की कर्दम का प्रयोग खेतों में खाद के रूप में किया जाता है। यानी कि जो ये गैस उत्पन्न हो रही है इसका उपयोग जो है खाना बनाने में किया जाता है, और जो यहाँ पे गोबर बच गया है, और इस गोबर का उपयोग किया गया गोबर का उपयोग जो है खेतों में जो है उर्वरक के रूप में, खाद के रूप में किया जाता है। अब इसका कुछ लाभ क्या है, बायोगैस संयंत्र का लाभ क्या है। अब बायोगैस संयंत्र के लाभ अब हम जानेंगे, बायोगैस संयंत्र के लाभ। तो बायोगैस को सबसे पहला जो लाभ होगा, बायोगैस को गैस स्टोव में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, और उसी ऊष्मा का उपयोग जो है खाना पकाने में किया जाता है। दूसरा क्या है, तो बायोगैस प्रदूषण कम उत्पन्न करता है। ये सबसे मुख्य कारण है, सबसे मुख्य लाभ है कि ये जो बायोगैस होते हैं इससे बहुत कम मात्रा में प्रदूषण होता है, यानी कि प्रदूषण की मात्रा इसमें बहुत ही कम होती है इस गैस के उपयोग करने से, बायोगैस के उपयोग करने से। और तीसरा जो है इसका लाभ होगा क्या, तो बायोगैस संयंत्र से बायोगैस उत्पादन के पश्चात बची हुई कर्दम का प्रयोग, बची हुई गोबर का प्रयोग जो है किसके रूप में किया जाता है,
तो खेतों में उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे जो है हमने इसका उपयोग भी बता दिया, इसका लाभ भी बता दिया, क्या इसका लाभ होता है। तो उम्मीद है कि ये सारा टॉपिक जो है आप समझ लिए होंगे। अगला भाग जल्दी प्रोवाइड कराएंगे और इस भाग में इतना ही रहने देते हैं। और फिर से एक बार हम कहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे जो है हम आपका बायोलॉजी का पूरा NCERT सिलेबस हिंदी मीडियम में जो है बहुत ही जल्द कंप्लीट करके देंगे। इसी क्रम में जो है ये चैप्टर 10 चल रहा है और कुछ ही चैप्टर बचे हुए हैं, और ये अक्टूबर का महीना है। आगे जो है नवंबर दिसंबर तक जो है आपका सिलेबस हम कंप्लीट कर देंगे। तो आपको जो है यदि पढ़ाई यहाँ पे अच्छी लग रही है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो जो है, अगला भाग जो है बहुत ही जल्द प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ।